समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय से सपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए जनता से सहयोग लेंगे और जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता के जरिए हर वर्ग के बीच होते हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए सपा आगे आ रही है। हम लोगों से सहयोग मांगेंगे। भाजपा से परेशान लोग हमारे साथ हैं। हम शहरों के साथ ही गाँव तक पहुँचेंगे। सदस्यता अभियान के बाद कार्यकारी का गठन किया जाएगा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को भी निशाने पर लिया। कहा कि सरकार की उपलब्धियों की पोल खुल गई। जब उनकी डिप्टी सीएम को पता चला कि वो बिना उनसे पूछे तबादला हो गया, उन्होंने छापे मारे लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाए। इससे साफ है कि सरकार में कुछ ताकतें हैं जो पीछे से सरकार चला रही। अखिलेश यादव ने दरोगा भर्ती का मामला भी उठाया। कहा कि जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। क्या यह उपलब्धि नहीं है? अखिलेश यादव ने कहा, मैं अग्निपथ योजना के पक्ष में नहीं हूँ। फौज की नौकरी परमानेंट होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जब दिल्ली में थी तब वह विपक्ष के पीछे ईडी सीबीआई लगाती थी और आज उसी रास्ते पर बीजेपी है। महाराष्ट्र में उन्होंने बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि वहाँ ईडी की सरकार है। ईडी सरकार मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी है। बीजेपी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर क्या कहा। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती को लेकर उन्होंने क्या कहा, यूपी में दरोगा भर्ती में धांधली को लेकर क्या कहा और समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान कब तक चलेगा, यह भी जानिए। आज आदरणीय उदय प्रताप जी मुझे सदस्य बना रहे हैं। सदस्यता का अभियान खत्म हो जाएगा, उसके बाद संगठन पुनः बनेगा। ये लगातार समाजवादी पार्टी का ये लोकतंत्र बचाने का अभियान चलता रहेगा। अभी समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। यही कार्यक्रम लगातार चलेगा। जहां जहां समाजवादी पार्टी है, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हर जगह जहां समाजवादी पार्टी की यूनिट है, राजस्थान, वहां सदस्यता का अभियान चलेगा। पार्टी के सभी लीडर, सभी पदाधिकारी जो पूर्व में थे, वो गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग खुद गांव में जाएंगे, बैठेंगे और सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाते समय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और पार्टी की उपलब्धियों को भी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है। और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गईं, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप भी जानते हैं कि कौन पीछे कौन आगे चलाता है, तो पीछे से कौन चला रहा है। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। आप पुराना उठा करके देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो या बीजेपी का आज जमाना है। जब कांग्रेस दिल्ली में थी तो वो ईडी या सीबीआई लगाती थी अपनी विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और वो तो महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, ईडी सरकार है। महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया ईडी सरकार है, और एक केवल ईडी सरकार वहां नहीं है। आप मध्य प्रदेश याद कीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी, और जगह भी प्रदेशों में कैसे सरकार बनाई बीजेपी ने। अब क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हार गए, क्या बड़े पैमाने पर बेईमानी अधिकारियों ने की थी चुनाव में, क्या नहीं की थी? अगर आज हम कहें पॉलिटिकल एज ए पार्टी के हमारे वोट काटे गए, तो वो ये इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित कर करके काटा था। इन एजेंसियों का, इन संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसमें सरकार जो फौज की नौकरी परमानेंट नौकरी होनी चाहिए, जो पहले व्यवस्था चल रही थी वही व्यवस्था होनी चाहिए। और उसमें मैंने सुझाव भी दिया था कि कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप बढ़ा दें तो आपको बजट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।